संत निरंकारी मिशन विगत कई वर्षों से मानवता के संदेश को न केवल प्रेषित कर रहा है बल्कि अनेक सत्संग और समागम का नियमित रूप से आयोजित कर इस संदेश का जीवंत उदाहरण भी पेश कर रहा है। मिशन के लाखों भक्त इस वर्ष भी 16, 17 और 18 नवंबर 2024 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में होने वाले 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पहुंचकर मानवता के महाकुंभ का एक बार फिर से नजारा सजाने जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले ये भक्त जहां सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज और सत्कार योग निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करेंगे, वहीं मिलजुल कर संत समागम की शिक्षाओं से अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयास भी करेंगे। संत समागम की भूमि को समागम के लिए तैयार करने की सेवा का शुभारंभ हर वर्ष की भांति सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिशन की कार्यकारिणी के सभी सदस्य, केंद्रीय सेवा दल के अधिकारी और सत्संग के अन्य हजारों अनुयायी मौजूद रहे। समागम सेवा के शुभ अवसर पर विशाल सत्संग को संबोधित करते हुए सदगुरु माता जी ने फरमाया कि सेवा करते समय सेवा को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु सदैव निरीक्षित निष्काम भाव से ही की जानी चाहिए। सेवा तभी वरदान साबित होती है जब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। उसकी कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए कि समागम के दौरान तथा समागम के समाप्त होने तक ही सेवा करनी है, बल्कि अगले समागम तक भी सेवा का यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेवा सदैव सेवा भाव से युक्त होकर ही करनी चाहिए, फिर चाहे हम शारीरिक रूप से अक्षम हो या असमर्थ हो। सेवा परवान होती है क्योंकि वह सेवा भावना से युक्त होती है। आज ये जो रूप समागम सेवा का आरंभ और इस तरह से अभी से देश विदेश के महापुरुष पहले ही आके ये मैदानों में अपने हाथों से सेवा करने का वो भाव लेके उस उद्देश्य से कि यहाँ पे समागम होना है और ये समागम संतों के एक सहूलत भी हो, संतों के वचनों पर फूल भी चढ़ाया जाए और ये योगदान भी संतों का ही। तो कैसे ये सिर्फ बात कोई मैदान की नहीं है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है और एक बराबर एक लेवल एक प्लेन करना है उसको। बात वही है कि ये भाव है कि संतों को है कि जब कोई टेंट लगे और महात्मा ये विश्राम करें, बैठे लेटें, तो वो उस जगह पर कोई भी तंगी ना हो। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुभ जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है, कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है। ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं संगत भी सेवा दल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है, इसको एक जिस तरह कहा गया समझाया गया और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम ने होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे। ये एक चाव, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव हैं, हर समय के भाव हैं, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाव और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे, अगले ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे,
तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव हैं और वो सेवा भी परवान है। दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। सात संगत जी, धन्यवाद जी।